नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर को आप देख रहे हैं। G20 समिट की कामयाबी ने भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ा दी है। विश्व गुरु के रूप में पीएम मोदी की छवि और मजबूत हुई है। दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां मोदी और भारत की जमकर तारीफ कर रही हैं। बीजेपी इस कामयाबी को लेकर पूरी ताकत के साथ चुनावी समर में उतरने का प्लान बना रही है। क्या है बीजेपी का प्लान, एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी से बचा हिंदुस्तान का टंका। पूरी दुनिया ने माना पीएम मोदी की कूटनीति का लोहा। ताकतवर मेहमानों ने कदम कदम पर देखी भारत की ताकत। विश्व गुरु के रूप में और भी ज्यादा मजबूत हुई पीएम मोदी की छवि। बाइडेन से लेकर सुनक तक दिखे पीएम मोदी के मुरीद। दिल्ली में महामंच सजा, महामंथन हुआ। पूरी दुनिया पीएम मोदी की अगुवाई में नई उम्मीदें, नया जोश, नई ऊर्जा से भरी नजर आई। 48 घंटे के इस वैश्विक सम्मेलन में भारत ने ऐसी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। धुर विरोधी देशों को एक मंच पर लाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन मोदी की कूटनीतिक कौशल से सबको साथ लिया। G20 की सफल कामयाबी से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब बीजेपी इस कामयाबी को लेकर पूरी ताकत के साथ चुनावी समर में उतरने का प्लान बना रही है। सवाल है कि क्या G20 सम्मेलन चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या G20 की कामयाबी का बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा? G20 की कामयाबी को लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि मोदी की अगुवाई में भारत ने क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की, कैसे पूरी दुनिया में कूटनीति का लोहा मनवाया। G20 समिट में भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। मसलन चीन को वैश्विक स्तर पर जबरदस्त मात दी। भारत के प्रस्तावित मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को मान्यता मिल गई। भारत की पहल पर बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान हुआ। भारत ने अपने दम पर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करा दिया। यूक्रेन युद्ध पर रूस, अमेरिका दोनों को साधा। दोनों देशों का संतुलित बयान सामने आया। दिल्ली घोषणा पत्र भी आम सहमति से जारी हुआ। UNSC में स्थायी सदस्य की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई। भारत की पहल पर ही आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया गया। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। जाहिर है आयोजन शानदार रहा, सफल भी रहा। लिहाजा विश्व के दिग्गज नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi. So I think it's been an outstanding success for India, and it has certainly added to India's growing profile globally. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। विश्व मुद्रा कोष की डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने पोस्ट में कहा है, ऐसे सफल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत का संदेश एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य सभी प्रतिनिधियों के बीच दृढ़ता से गूंजा है। साफ है G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी से मोदी का टंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। दमखम पूरी दुनिया ने एक बार फिर देखा है। लिहाजा बीजेपी नेताओं के हौसले भी बेहद बुलंद हैं। भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है।
G20 समिट की कामयाबी को बीजेपी बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है और इस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेगा प्लान बनाने में भी जुट चुकी है। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत का कद पूरे विश्व में बढ़ा है। बीजेपी को तो बाद में मिलेगा, भारत को पहले ही भी मिल गया है और मुझे इसकी बात ज्यादा खुशी है क्योंकि जो G20 में आर्थिक प्रस्ताव पारित हुए हैं, 83 पैरा के जो नॉर्म्स बने हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने क्लाइमेट फाइनेंस की बात की थी, हमने जो डेवलपमेंट को एजेंडा को पुश करने के लिए कहा था, जो डेट मैनेजमेंट की बातें थी वो उन पर राजी हुए, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बीजेपी अब मोदी की मजबूत विश्व गुरु की छवि के साथ चुनावी समर में उतरने का प्लान बना रही है। G20 की सफलता को राजनीतिक रूप से पेश करने की योजना है। इतना ही नहीं, नए भवन में आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार G20 के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकती है। बीजेपी भारत को गौरवान्वित करने में पीएम मोदी के योगदान को भी जनता के सामने रखने की योजना बनाने में लगी है। मसलन पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के दौरान G20 की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। ये सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा। सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक चलेगा। G20 की सफलता घर घर तक पहुंचाने की भी योजना है। दरअसल बीजेपी चुनावी मौसम में मतदाताओं तक भी एक राजनीतिक संदेश पहुंचाना चाहती है। बीजेपी ने इसके लिए अपने राष्ट्रीय नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। सम्मेलन की कामयाबी को लेकर हवा बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से इस कार्यक्रम के आयोजन किया है, सभी राष्ट्र इस बात की तारीफ करके गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। बीजेपी को भरोसा है कि G20 की कामयाबी का फायदा चुनाव में मिलने वाला है। इतना बड़ा जो सफल आयोजन हुआ है, देश की भव्यता का, आत्म साहस का और भारत की संप्रभुता का जो प्रदर्शन हुआ है, वो तो देश की जनता ने देखा ही है। तो निस्संदेह इसका आने वाले चुनाव पर असर होगा ही, इसमें दो राय नहीं है। सरकार अपनी उपलब्धियों में से एक मुद्दा इसको भी रखेगी क्योंकि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष एक सामियाने के तले जिस सरकार के मातहत जमा हुए हों और वो सफलतापूर्वक किसी एक घोषणा पर राजी होकर चले गए हों, कोई घटना दुर्घटना कोई माइनस पॉइंट इस बीच में नहीं हुआ हो, तो जाहिर तौर पर जो उस समय की सरकार है वो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उसको कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अपने आने वाले चुनाव में भुनाने का प्रयास करेगी। जाहिर है इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव। विपक्ष इंडिया गठबंधन के जरिए मोदी को सत्ता से हटाने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन G20 की कामयाबी से मोदी का कद पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। मोदी विश्व गुरु के रूप में उभरने लगे। पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। यही वजह है कि बीजेपी मोदी ब्रांड को धमाकेदार तरीके से जनता के बीच ले जाकर विपक्ष की धार को कुंद करने में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन।